हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। हमने गीता दर्शन स्टार्ट किया है, उसको सुन रहे होंगे, उससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे और वीडियो के माध्यम से आप ये जान पा रहे होंगे कि भारतीय दर्शन में, इंडियन फ़िलॉसफ़ी में गीता का यानी गीता दर्शन का कितना महत्व है। तो हम कर्म योग कर रहे थे, उसी के कंटिन्यूएशन में हैं। तो आज उसे कंप्लीट करेंगे और ईश्वर विचार के बारे में, जो गीता का दर्शन है, उसके बारे में भी थोड़ा जानेंगे। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, कर्म योग, ठीक है। गीता का प्रतिपाद्य विषय ही है निष्काम कर्म योग, जिसे कर्म योग की भी संज्ञा दी जाती है। द्वितीय अध्याय में भगवान इस प्रकार कहते हैं, धनंजय, आसक्ति रहित होकर कर्म का पालन करो। कर्म करने में सफलता मिले या असफलता, दोनों में समता की जो मनोवृत्ति है, उसे ही कर्मयोग कहते हैं। यानी कि पहले भी बताया जा चुका है कि जैसे कि आप कोई कर्म करते हैं तो चाहे असफलता मिले या सफलता मिले, दोनों दशाओं में आपको क्या रखना है, एक सामान्य भाव रखना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप बहुत ज़्यादा फंसेंगे नहीं इन सब बाहरी चीज़ों में ना, यही बताया गया है। फिर कहते हैं, क्या कह रहे हैं, फिर कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में चतुरता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इसलिए अर्जुन को समत्व बुद्धि योग के लिए ही चेष्टा करने का आदेश दिया गया है। हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, वह श्रेष्ठ है। पंचम अध्याय में अर्जुन के या पूछने पर कि कर्मों के संन्यास और निष्काम कर्मयोग में कौन उत्तम और कल्याणकारी है, श्री कृष्ण कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्मों का संन्यास और निष्काम कर्मयोग यह दोनों ही परम कल्याण करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से निष्काम कर्मयोग श्रेष्ठ है। निष्काम कर्मयोग की महिमा का उल्लेख करते हुए गीता में कहा गया है, योग युक्तः ब्रह्म नचि ऋण अधिगच्छति, अर्थात निष्काम कर्मयोगी पर ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। गीता की रचना यह प्रमाणित करती है कि संपूर्ण गीता कर्तव्य के लिए मानव को प्रेरित करती है, परंतु कर्म निष्काम भाव अर्थात फल की प्राप्ति की भावना का त्याग करके करना ही परम आवश्यक है। प्रोफेसर हरियाणा के शब्दों में गीता कर्मों के त्याग के बदले कर्म में त्याग का उपदेश देती है। राधा कृष्णन ने भी कर्म योग को गीता का मौलिक उपदेश कहा है। सकाम कर्म मानव को बंधन की ओर ले जाते हैं, परंतु निष्काम कर्म इसके विपरीत मानव को स्थित प्रज्ञ की अवस्था को प्राप्त करने में सक्षम सिद्ध होते हैं। गीता में बार बार दोहराया गया है कि कर्म से संन्यास न लेकर कर्म के फलों से संन्यास लेना चाहिए। कर्म का प्रेरक फल नहीं होना चाहिए। यद्यपि गीता कर्म फल के त्याग का आदेश देती है, फिर भी गीता का लक्ष्य त्याग या संन्यास नहीं है। इंद्रियों को दमन करने का आदेश नहीं दिया गया है, बल्कि उन्हें विवेक के मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश दिया गया है। निष्काम कर्म की शिक्षा गीता की अनमोल देन कही जाती है। लोकमान्य तिलक के अनुसार गीता का मुख्य उपदेश कर्म योग ही है। निष्काम कर्म के उपदेश को पाकर अर्जुन युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए, ये तो आपको पता ही है। गीता की तरह कांट ने भी कर्तव्य को कर्तव्य के लिए यानी ड्यूटी फॉर द शेक ऑफ ड्यूटी करने का आदेश दिया है।
यानी कि क्या बताया है, कर्तव्य कर्तव्य के लिए का अर्थ है, इसका अर्थ भी बता रहे हैं कि मानव को कर्तव्य करते समय कर्तव्य के लिए तत्पर रहना चाहिए। कर्तव्य करते समय फल की आशा का भाव छोड़ देना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें इसलिए कर्म नहीं करना चाहिए कि उससे शुभ अथवा अशुभ फल की प्राप्ति होगी, बल्कि उसे कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए। कांट और गीता, कांट इमैनुअल कांट के बारे में आप जानते होंगे, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पे। कांट और गीता के मत में समरूपता यह है कि दोनों ने लोक कल्याण को ही कर्म का आधार माना है। कांट और गीता के मत में प्रमुख भिन्नता यह है कि कांट ने इंद्रियों को दमन करने का आदेश दिया, गीता इसके विपरीत इंद्रियों को बुद्धि के मार्ग पर नियंत्रित करने का आदेश देती है। गीता में इंद्रियों को दमन करने वाले को पापी कहा गया है। कांट के मत और गीता के मत में दूसरी भिन्नता यह है कि गीता में मोक्ष को आदर्श माना गया है, जिसकी प्राप्ति में नैतिकता सहायक है, जबकि कांट ने नैतिक नियम को ही एकमात्र आदर्श माना है। गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का अनुपम समन्वय है। ये तो आप देख ही पा रहे होंगे कि बहुत सारा जो हम गीता में ज्ञान पाते हैं उसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे कि उसमें बताया गया है कि इंद्रियों का संयम तो है ही, साथ साथ में जब आप भक्ति योग में आते हैं, यानी भक्ति योग के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति का निश्चय करते हैं, तो इसको सुगम मार्ग बताया गया। बाकी अन्य ज्ञान मार्ग को और आपके बहुत सारे ऐसे मार्ग मान लीजिए, उसमें क्या है कि उसमें कहते हैं कि अहम भी आता है ज्ञान की वजह से, और बहुत सारे ये लोग डिवोशन की बात करते, तो डिवोशन जहाँ शब्द आता है यानी भक्ति मार्ग का, तो वो उसको सरल और उसको सबसे अच्छा, सबसे उत्तम माना गया है। ये आपने जाना होगा, ठीक है। तो क्या करें, गीता में ज्ञान, कर्म और भक्ति का अनुपम समन्वय है। ईश्वर को ज्ञान से अपनाया जा सकता है, कर्म से अपनाया जा सकता है तथा भक्ति से भी अपनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को जो मार्ग सुलभ हो वह उसी मार्ग से ईश्वर को अपना सकता है। ईश्वर में सच्चित और आनंद है। जो ईश्वर को ज्ञान से प्राप्त करता है उसके लिए वह प्रकाश है। जो ईश्वर को कर्म द्वारा अपनाना चाहते हैं उसके लिए वह शुभ है। जो भावना से अपनाना चाहते हैं उनके लिए वह प्रेम है। ठीक है। इस प्रकार तीनों मार्गों से लक्ष्य ईश्वर से मिलन को अपनाया जा सकता है। यानी कि लक्ष्य क्या है, ईश्वर से मिलन, ईश्वर की प्राप्ति। जिस प्रकार विभिन्न रास्तों से एक लक्ष्य तक पर पहुंचा जा सकता है, उसी प्रकार विभिन्न मार्गों से ईश्वर की प्राप्ति संभव है। गीता के तीनों मार्गों में वस्तुतः कोई विरोध नहीं है। तीनों मनुष्य के जीवन के 3 अंग हैं, इसलिए तीनों आवश्यक हैं। ये तीनों मार्ग धार्मिक चेतना की मांग को पूरा करते हैं। ज्ञानात्मक पहलू के अनुरूप गीता का ज्ञान मार्ग है। भावनात्मक पहलू जो है पहलू के अनुरूप गीता में भक्ति मार्ग है, और क्रियात्मक पहलू के अनुरूप गीता में कर्म मार्ग है। ठीक है, समझ गए। अब आइए ईश्वर विचार इसका जो है वो देखते हैं। गीता में ईश्वर को परम सत्य माना गया है। ईश्वर अनंत और ज्ञान स्वरूप है। तो ईश्वर को अनंत कहा गया है, और क्या क्या कहा गया है, ज्ञान स्वरूप कहा गया है। वह ब्रह्म से भी ऊंचा है, वह शाश्वत है। शाश्वत मतलब इटर्नल। ईश्वर विश्व की नैतिक व्यवस्था को कायम रखता है। वह जीवों को उनके कर्मों के अनुसार सुख दुख को प्रदान करता है। जिस प्रकार आप कर्म करेंगे उस प्रकार आपको सुख दुख की अनुभूति होती चली जाती है। ठीक है। ईश्वर कर्म फलदाता है। ठीक है। वह सबका पिता, माता, मित्र और स्वामी है। वह सुंदर और भयानक है। यानी ये एक तरह से पैराडॉक्स हो गया, साथ साथ में सुंदर भी बता रहे और भयानक भी बता रहे। जो विराट रूप जब दिखाया था भगवान ने अर्जुन को, तो वो भी थोड़ा सा डर गए थे। कौन? अर्जुन। भगवत गीता में ईश्वर को पुरुषोत्तम की संज्ञा दी गई है। उन्हें प्रकृति और पुरुष से परे माना गया है तथा परमात्मा या परम ब्रह्म कहा गया है। परमात्मा एवं परम ब्रह्म का वर्णन करते हुए उनके 2 स्वरूप बतलाए गए हैं, व्यक्त और अव्यक्त। ठीक है। गीता में परमात्मा के व्यक्त स्वरूप का वर्णन निम्नलिखित उद्धरणों में दिखता है।
प्रकृति कह रहे प्रकृति मेरा स्वरूप है, तो प्रकृति को भी भगवान ने अपना स्वरूप ही कहा था। जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है। संसार में जितनी विभूतिमान एवं कांति युक्त मूर्तियां हैं वे सब मेरे अंश से उत्पन्न हुई हैं। गीता में परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप का वर्णन अनेक स्थलों पर हुआ है, जिनमें निम्नलिखित उल्लेखनीय है। तो ये वहाँ पे जहाँ जहाँ वर्णन हुआ है वो बताया जा रहा है, ठीक है। यह परमात्मा अनादि निर्गुण और अव्यक्त है, इसलिए शरीर में स्थिर रहकर भी ना तो यह कुछ करता है और ना लिपायमान होता है। गीता इस प्रकार परमात्मा के शुद्ध निर्गुण अव्यक्त अनादि और निर्वय रूप को गीता में मुखरित किया गया है। देखो निरवयव जो शब्द आया है उसमें जहाँ पे कई बार आपने ये समझा होगा गीता को जानते हुए भी, गीता जब हम सेशंस कर रहे होंगे तो उसमें आपको एक श्लोक में जब आप दूसरे श्लोक में स्विच करते थे तो आपको थोड़ा सा विरोधाभास दिखता था, लेकिन मैंने पहले भी बताया हमेशा कॉन्टेक्स्ट की बात समझिएगा कि किस बारे में कहा जा रहा है। तो जहाँ पे जिसको ऊपर दिखाना होता है उस प्रकार उसकी रचना हो जाती है। हर एक ग्रंथ का भी अपना महत्व है, जो उसका नायक होता है उसी इस प्रकार से उनको दर्शाया जाता है और बताया जाता है, ठीक है। गीता में परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप के 3 भेद किए गए, सगुण निर्गुण और निर्गुण। तो सगुण और सगुण निर्गुण एक साथ है, फिर निर्गुण है, ठीक है। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि परमात्मा के व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूपों में कौन श्रेष्ठ है। गीता में परमात्मा के अव्यक्त स्वरूप को व्यक्त स्वरूप की अपेक्षा श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि परमात्मा का सच्चा स्वरूप अव्यक्त ही है। इसलिए इसके विपरीत परमात्मा के व्यक्त स्वरूप को गीता में माइक यानी माया से कहा गया है। भगवान ने स्वयं इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है, जो द्रष्टव्य है, यद्यपि मैं अव्यक्त अर्थात इंद्रियों को अगोचर हूँ, यानी इंद्रियां प्राप्त नहीं हो सकती, इंद्रियों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त, मतलब जान ही नहीं सकते, अगोचर हूँ, तो बुद्धिहीन पुरुष मुझे व्यक्त समझते हैं और व्यक्त से भी परे मेरे श्रेष्ठ तथा अव्यक्त स्वरूप को नहीं पहचानते। गीता के अनुसार ईश्वरीय प्रकृति के 2 पक्ष हैं, परा तथा अपरा। ये पहले मैंने बताया ना। अपरा प्रकृति अचेतन है, इसके 8 प्रभेद हैं, यानी कि भेद का भी जो एक तरह से सब पार्ट, ओके। तो बता रहे पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है। परा प्रकृति चेतन है, अपरा प्रकृति को अचेतन बताया है और परा प्रकृति को चेतन बताया है। यह सीमित एवं सशरीर आत्माओं का नियामक है। परा तथा अपरा प्रकृति को ईश्वर की शक्तियों के रूप में चित्रित किया गया है। परा प्रकृति तथा अपरा प्रकृति में यह अंतर है कि परा प्रकृति चेतन है और जबकि अपरा प्रकृति जड़ है। वही अचेतन की बात की जा रही है ना। परा प्रकृति उच्च श्रेणी का है जबकि अपरा प्रकृति निम्न श्रेणी का है। दोनों ईश्वरी प्रकृति से संबंधित है। कुछ श्लोकों में ईश्वर को विश्व में व्याप्त माना गया है। जिस प्रकार दूध में उज्ज्वलता निहित है उस प्रकार ईश्वर विश्व में निहित है। यद्यपि वह विश्व में निहित है फिर भी वह विश्व की अपूर्णताओं में से अछूता रहता है। इस प्रकार गीता में सर्वेश्वरवाद का विचार मिलता है। कुछ श्लोकों में ईश्वर को विश्व से परे माना गया है। वह उपासना का विषय है। भक्तों के प्रति ईश्वर की कृपा दृष्टि रहती है। वह उनके पापों को भी क्षमा कर देता है, यानी ईश्वर के बारे में कहा जा रहा है। इस प्रकार गीता में ईश्वरवाद की भी चर्चा हुई है। गीता के कुछ श्लोकों में बहुत सारा विवेचन हुआ है, आप समझ ही पा रहे हैं ना। जैसे निमित्त की बात भी की गई है, माध्यम की ना, यही सब बता रहे। विश्व रूप एवं विश्वातीत रूप को ईश्वर के 2 रूप माने गए। ईश्वर विश्वव्यापी है, वह आकाश की तरह विश्व में व्याप्त है, वह जगत का आधार है। ईश्वर विश्वव्यापी होने के अतिरिक्त विश्व से परे भी है। इसके ईश्वर के विश्वातीत स्वरूप के विषय में गीता में कहा गया, मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण किए स्थित हूँ। गीता में ईश्वर को व्यक्तित्व रहित यानी इम्पर्सनल, निर्गुण यानी क्वालिटीलेस, निराकार यानी फॉर्मलेस, अव्यक्त यानी अनमैनिफेस्टेड,
ठीक है, एक मैनिफेस्टेड होता है, एक अनमैनिफेस्टेड होता है। बी माना गया जो निमित्तोपादन के बारे में बताया जा रहा है, अवधारणा जो है यानी पैंथिस्टिक कंसेप्शन को पुष्ट करते हैं। उपरोक्त विवेचन से यह प्रमाणित होता है कि गीता में सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद, है ना, के उदाहरण मिलते हैं, जिनके फलस्वरूप गीता को किसी विशेष ईश्वरी संबंधी सिद्धांत तक सीमित करना मान्य नहीं जचता है। डॉक्टर दासगुप्त ने इसलिए कहा है कि हम गीता में सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद एवं निमित्तोपादनेश्वरवाद, ठीक है, का समूहीकरण पाते हैं, जिनके विरुद्ध आपत्ति की जा सकती है। जी, उन्होंने कहा है कि गीता के मत में सर्वेश्वरवाद, ईश्वरवाद एवं निमित्तोपादेश्वरवाद यानी देवत्ववाद, इसको शॉर्ट में बोल दिया गया है, एक ही युक्ति संगत दार्शनिक सिद्धांत से संयुक्त किए जा सकते हैं। ऐसे विरोधी मतों के समूहीकरण के विषय में आपत्ति करने वाले को गीता कोई उत्तर देने का प्रयत्न नहीं करती। जो लोग ऐसा मानते हैं उनके लिए कोई उत्तर नहीं है, ठीक है। गीता अवतारवाद को सत्य मानती ईश्वर का अवतार होता है। जब विश्व में नैतिक और धार्मिक पतन होता है तब ईश्वर किसी न किसी रूप में विश्व में उपस्थित होता है। इस प्रकार ईश्वर का जन्म धर्म के उत्थान के लिए होता है। श्री कृष्ण को भी इस प्रकार ईश्वर का अवतार समझा जाता है। उन्होंने कहा है, जब धर्म की ग्लानि होती है और धर्म की प्रबलता फैल जाती है तब मैं साधुओं की संरक्षा के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए स्वयं ही जन्म लिया करता हूँ, ठीक है। ये वो सुना होगा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भाव, तो इसी तरह से जाता है वो श्लोक, ठीक है। यानी कि जब जब धर्म की हानि होती है ना, और बहुत सारा उत्पाद मच जाता है, बहुत सारा पाप जब बढ़ जाता है, तब मैं खुद को खुद ही मतलब सृजन करता हूँ खुद का, ठीक है। अब आगे देखिए, अवतार का अर्थ ईश्वर का मनुष्य शरीर धारण करना है। गीता पहला धार्मिक ग्रंथ है जिसमें अवतारवाद को माना गया है। उपनिषद दर्शन में ईश्वर के मानव रूप में अवतार की बात नहीं की गई है। गीता विश्व को सत्य मानती है क्योंकि यह ईश्वर की सृष्टि है। ईश्वर विश्व का निर्माण माया से करता है। ईश्वर की असीम शक्ति को जिससे वह विश्व का निर्माण करता है गीता में माया कहा गया है। ईश्वर विश्व का उपादान कारण एवं निमित्त कारण दोनों है। ईश्वर विश्व का सृष्टा ही नहीं बल्कि पालन करता और संहार करता भी है। गीता में भगवान ने कहा है, संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण पोषण करने वाला मैं ही हूँ, सबका नाश करने वाला भी मैं ही हूँ। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आपको समझ में आया होगा, हमने कर्मयोग के बारे में जाना और जो गीता में ईश्वर का महत्व है यानी ईश्वर की जो विवेचना की गई उसके बारे में जान लिया है। कल हम गीता में जो जीवात्मा की धारणा है उसको जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए और ये भी याद रखिए क्या गीता दर्शन भी आवश्यक है। कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।